Busyness is the new modern disease. And the worst part is we don't even know that we are infected by this and where it can lead us to. फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से बरसों हो गए आपकी बात नहीं हुई. फ्रेंड्स कॉल करते हैं, आप बोलते हैं यार बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ. माता जी आपकी कॉल करती हैं, बेटा बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, तो आप बोलते हैं अम्मा मैं बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ. वाइफ आस्क्स यू कि लेट्स गो आउट, तो आप यू वेवर ऑफ सेइंग आई एम बिजी. बच्चे आपके बोलते हैं लेट्स गो पापा, यू आर बिजी. एक्सरसाइज आपने बरसों से नहीं करी. सो यू बिकम द बिजी मैन without even noticing. The fact is, if you die today, your office will replace you in 3 days. Lekin your family will struggle for life. If busyness is stopping us from talking, from bonding, from learning, taking care of our health, though something is seriously wrong with us. And therefore, we need to find a solution. And there are few principles to do that. पहला प्रिंसिपल है you cannot manage time, you have to manage yourself. और उसके लिए अपने आप को मैनेज करने के लिए थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि everyone has same 24 hours. और अगर उस 24 घंटे में से ऑफिस टाइम निकाल दो तो जो बाकी बचा समय वो सबके पास यूनिफॉर्म ही है. So therefore the need is you need to categorize. There are basic कुछ कैटेगरीज हैं: रिलेशनशिप, फैमिली, हेल्थ, सेल्फ एजुकेशन एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड सो अब आपने कैटेगराइज कर लिया. नाउ यू हैव टू सेट प्रायोरिटीज फर्स्ट. 3, ऐसे रेजोल्यूशंस ना बनाएं जो कि पनिशमेंट लगने लगे. जैसे कि मैं 5 बजे उठ के जॉगिंग के लिए जाऊंगा कल से. 3 दिन से ज्यादा नहीं कर पाओगे. सो डोंट मेक सच रेजोल्यूशंस जो पनिशमेंट लगे. Be flexible, but not a postponer. अगर शाम की इवनिंग वॉक नहीं हो पाई, एक्सरसाइज नहीं हो पाई, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग कर लो. वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट डोंट मिस इट. सो along with flexibility there is a need for willpower and determination, and that only can lead to progress. The next principle, understand the difference between urgent and important. कई बार important जो होता है वो अर्जेंट लगता नहीं है, लेकिन अर्जेंट बन जाता जब इग्नोर किया जाए. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, आज वो अर्जेंट नहीं है, राइट, बट इंपॉर्टेंट है. लेकिन एक दिन ऐसा आ सकता है जब हम उसको इग्नोर करते रहें तो वो अर्जेंट हो जाएगी. सो हेल्थ, फैमिली, लर्निंग, डोंट वेट फॉर एन इमरजेंसी. दे आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो उनको उन कैटेगरीज में प्रायोरिटाइज करना आपकी जिम्मेवारी है. So you must understand the difference between urgent and important. The gadget discipline, जो आज हमारे सामने इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, टेलीविजन, स्मार्ट टीवी, मोबाइल, then social media, and so gadgets are like medicines, you know. What is to be taken, when and how, ये हमें डिसाइड करना. If you are scrolling WhatsApp during family time, you are living the wrong priorities. सो ये डिसिप्लिन हमें करना पड़ेगा. व्हाट्सएप जरूरत है क्योंकि आज ऑफिस के बहुत सारे काम, ऑफिस के मैसेजेस भी आते हैं. सो वो मेडिसिन की तरह ही है. हमें पता होना चाहिए कि क्या हमें इस्तेमाल करना है, कब करना है और कितना करना है और कैसे करना है. अगेन इशू ऑफ मैनेजिंग योरसेल्फ. प्रिंसिपल 7, लर्न टू सेव टाइम. टाइम वी ऑल नो इज अ रिसोर्स. जैसा पैसा रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है, वैसे टाइम भी एक रिसोर्स. एंड वी टू लर्न टू सेव दिस रिसोर्स. हाउ कैन वी डू दैट? डेवलप रिलेशनशिप्स, डेवलप स्किल्स, बिकॉज दैट हेल्प टू सेव टाइम. लर्न टू डू स्मार्ट वर्क. एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट. एक मैनेजर था एंड ही नरेटेड, दैट मैनेजर नरेटेड दिस इंसिडेंट ड्यूरिंग माय वर्कशॉप. ही सेड एक पर्टिकुलर डे फैक्ट्री में काम बहुत था, डेडलाइन थी, वो मीट करना था. तभी उसको कॉल आया उसकी वाइफ का कि उनका जो बेटा है, ही फेल डाउन फ्रॉम स्टेयर्स एंड प्रोबेबली ही हैज हैड अ फ्रैक्चर इन हिज हैंड. सो ही सेड नॉट टू वरी. ही कॉल्ड अप हिज फ्रेंड हु वाज अ डॉक्टर हु हैड अ क्लिनिक. उसको कॉल किया, सब अरेंज कर दिया, राइट, ऑन टेलीफोन. वाइफ ड्राइव करके कार जो है वो क्लिनिक पे ले गई. वहाँ
उसके क्लिनिक वालों ने ही उसको सब व्हील चेयर से उतारा और लेके गए, पूरा सब काम कर दिया. और दिस जेंटलमैन, दिस मैनेजर कंटिन्यूड टू वर्क इन द फैक्ट्री. Now what he did was, he had taught his wife to drive. So that helped. He had built relationships with number of people. So he had a doctor friend who came to his rescue this time. This is smart work. Optimum utilization of resources. Delegation. Again, he had delegated certain things. So this is also a skill that we need to learn to save time. और ये डेलीगेशन ऐसे नहीं होता है कि किसी को भी काम टिका दिया. यू नीड टू टीच, यू गो टू ट्रेन. दिस मैनेजर हैड टॉट हिज वाइफ हाउ टू ड्राइव एंड शी डेवलप्ड दोज स्किल्स. उसने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि तुम गाड़ी में बैठा के ले आओ. उसके लिए गाड़ी भी सेकेंड हैंड खरीद के दी हुई थी उसने, क्योंकि उसने मालूम था कि कभी ऐसी स्थिति आ सकती है. दिस इज हाउ वी सेव टाइम. सो the final message, when these 7 principles become our second nature, हमें ये कहना नहीं पड़ता फिर I am busy anymore. When you change one thing, you change everything gradually. Thank you. Jai Hind.